और अब देखिए पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हरीश रावत ने पंजाब के घमासान पर कहा, पंजाब में पंगा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, कुछ झगड़े आदतन होते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की राय के बिना पार्टी में कोई काम नहीं होगा। सुनिए क्या कहा उन्होंने। एआईसीसी के पंजाब के इंचार्ज और उत्तराखंड के कैंपेन कमेटी के हेड हरीश रावत जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले थैंक यू हमसे बात करने के लिए। आपकी भी राहुल गांधी जी के साथ मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई उस मीटिंग के अंदर? उनकी मीटिंग का बड़ा लंबा शेड्यूल था, तो मैंने बीच में घुस करके अपना ब्रीफ दे दिया 5 मिनट में, क्योंकि मुझे खाली जो डेवलपमेंट हुए हैं पिछले 8-10 रोज के अंदर वो उनको जानकारी में लाना चाहता था, तो कोई बात नहीं हो पाई। कांग्रेस प्रेसिडेंट को भी मैंने ब्रीफ दिया और ब्रीफ देने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ और कोशिश करो, ये सब लोग बैठ बांट लें, झगड़ा न करें, मिल करके चलें, ये सब कहा। ये किसने कहा? कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा कि राहुल जी ने कहा? कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा। तो सर, झगड़ा तो लेकिन संभलने का नाम नहीं ले रहा। पिछली बार जब हमने बात की थी सब कहा गया था कि अब सिद्धू आ गए, कैप्टन है, सब चंगा हो जाएगा, लेकिन पंगा तो और बढ़े जा रहा है सर वहां पे। एक बात बताइए, यदि पंजाब में पंगा न करें तो उनको लगेगा हम क्या कर रहे हैं करके, तो थोड़ा कुछ आदतन भी होता है और सब ठीक हो जाते हैं। जब बिठाओ उनको, बात करो, तो 2-1 मिनट जोर जोर से बात करेंगे, उसके बाद सब ठीक, दे फॉल इन लाइन एवरीथिंग। मैंने देखा दे आर वेरी नाइस पीपल। वो असल में दिल से कम वो उससे कम बात करते हैं, दिल से ज्यादा बातें करते हैं। आप कह रहे हैं अच्छे लोग हैं। आप कह रहे हैं इमोशनल ज्यादा हो जाते हैं। अब कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मैंने फिर जाना है उधर, कुछ नहीं तो कोई खाना ही नहीं खिलाएगा मुझे। सर, एक चीज ये बताइए, जहां तक पंजाब की बात की जाए, पंजाब के एमएलए इस गाड़ी में भर के तन फन करते करते देहरादून आपके द्वार पे पहुंचे, आपने भी उनको बिठाया, सुनने में आया कुछ उत्तराखंडी अच्छी खासी डिशेस खिलाई और उसके बाद समझा बुझा के उनको वापस भेज दिया। दिल्ली की रुख करने के बजाय वो सीधे पंजाब चले गए। आखिर क्या ऐसी बातचीत हुई आपकी वो उत्तराखंडी डिशेस के ऊपर कि वो सब वहां से वापस निकल गए? वो गए तो बड़े गुस्से में, तो कहते मुख्यमंत्री बदलवा के ही आएंगे। अब देखिए, मैंने कहा ना कि वो जज्बाती लोग हैं, दिल के लोग हैं। मैंने उनसे कहा कि आप मुझ पर विश्वास करो, कोई बात आपके हित के खिलाफ नहीं होगी। ये भ्रम फैलाया जा रहा है, फलां को निकाला जाएगा, फलां को रखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और बिना कांग्रेस प्रेसिडेंट की राय के कोई चीज़ नहीं होगी, और उस राय में आप सबका इंटरेस्ट देखना मेरा दायित्व है, मेरा फर्ज है। और मैंने कहा एक बात, दूसरी बात है, कैप्टन साहब ने, मैंने कहा, मुझे आश्वस्त किया है कि किसी के खिलाफ कोई विंडक्टिव एक्शन नहीं हो रहा है। यदि कहीं किसी के पास कुछ ऐसा लगता है वो मुझे आकर के बता दे। मैंने कहा वो तो नहीं बताएंगे, मैं बता दूंगा। तो उन्होंने कहा आप बता दीजिएगा, मैं उसको रुकवा दूंगा कि कहीं कोई कर रहा हो। कभी कभी ऑफिसर, कभी कभी नेचुरल वे में भी कुछ ऐसे बातें हो सकती हैं जिसको एमएलए पसंद न कर रहे हों, आप मुझे बता दीजिएगा। तो मैंने देखो, लोगों को 2 ही चीज़ चाहिए, एक तो हम कैसे जीतें, और दूसरा जो है लोगों को अपना राजनीतिक हित सुरक्षित चाहिए। तो मैंने मैंने कहा मैं दोनों का ख्याल करूँगा। सर, लेकिन उनकी एक डिमांड थी कि सीएम बदला जाए, तो क्या पंजाब के मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह, हाँ या कि ना? देखिए, मेरे पास आते आते तक उनके एजेंडे के कुछ हिस्से जो है डाइल्यूट हो गए थे, तो मैंने उस मौके का फ़ायदा लिया, क्योंकि पहाड़ में ठंडक रहती है ना, तो वहाँ की ठंड में कई चीज़ें जो है जो गर्म में होती हैं वो नरम पड़ जाती हैं। तो सीएम के फेस कैप्टन अमरिंदर सिंह ही रहेंगे 2022 के चुनाव के? देखिए, हमारे यहाँ ये मामला कुछ ऐसा नहीं होता। ये समय कितना है चुनाव में जाने का, और दूसरी बात है चुनाव के बाद जो है कांग्रेस प्रेसिडेंट डिसाइड करती हैं, लेजिस्लेचर मिलते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। हमारी परंपरा है, वो सभी राज्यों में अपनाते हैं, और पंजाब में भी अपनाई जाएगी, उत्तराखंड में भी अपनाई जाएगी। तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, मतलब
कैप्टन अमरिंदर सिंह के लीडर के आपका बयान था कि 2022 का लीडर कैप्टन अमरिंदर सिंह की लीडरशिप में ही हम लोग लड़ेंगे, कोई ऐसे चेंजेस नहीं होंगे। तो देखिए, मैंने एक परंपरा की बात कही थी। कांग्रेस के अंदर जब चीफ मिनिस्टर हैं तो नेचुरली जो है, और जब चीफ मिनिस्टर हैं जब तो चीफ मिनिस्टर तो आगे खड़ा होगा, सरकार को ही चलाएगा, जिम्मेदारी हम किसी के कंधे पर डाल देंगे, वो तो नहीं हो सकता। लेकिन पीसीसी प्रेसिडेंट इज द ओवरऑल कंट्रोलर ऑफ द इलेक्शन, और उसमें जो चीफ मिनिस्टर होता है वो कंट्रीब्यूट करता है एज ए, बिकॉज वही व्यक्ति होता है जो सरकार चला रहा होता है या जिसने सरकार चलाई होती है, तो वो अपना अकाउंट बताते हैं। तो यही तो इलेक्शन कैंपेन में प्रमुख चीज़ें हैं। तो वही मैंने कही। अब उसको कौन किस तरीके से ले रहा है वो मैंने भक्तगणों के ऊपर छोड़ दिया है, जो जैसे चाहे ले ले। अच्छा, एक और हैं, आपने पीसीसी की बात की, नवजोत सिंह सिद्धू जी, उन्होंने एक बयान दे दिया कि मैं तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। सर, इसको किस तरह देखते हो आप? हम जानते हैं वो अकालियों की और भाजपाइयों की, आप वालों की ईंट से ईंट बजाएंगे, तो हमको तो ताली बजानी है। हम तो चाहते हैं हमारे प्रेसिडेंट का ये तेवर बना रहे, तो अच्छी बात है। अब यदि मान लिया विराट कोहली एग्रेशन छोड़ देगा तो उस दिन तो वो कुछ रह ही नहीं जाएगा। तो सिद्धू जो है इज ए एग्रेसिव प्लेयर, तो इसीलिए तो हमने प्रेसिडेंट बनाया। हमने कहा चुनाव के समय में हमको एग्रेसिव बैट्समैन चाहिए, तो हमने उनको बनाया। सबने कहा हाँ साहब, एग्रेशन तो उन्हीं में है। तो जब बनाते वक्त हमने एग्रेसिव आदमी को बनाया है, तो आज उसका जो अंदाज है चीज़ों को कहने का, वो भी हमको सहन करना पड़ेगा। अब मान लिया हम कहेंगे आप तो बड़ी कृपालु हैं और इससे डरने लग जाएंगे, तो कैसे काम चलेगा? तो ये तो आपकी पहचान है। तो वैसे ही जो है सिद्धू जी की पहचान उनका एग्रेशन है। अच्छा, अगर अब बात करें तो सर, चीजें सेटल डाउन हुई हैं पंजाब में जब से चेंजेस बनाए गए? कैसे देखते कैप्टन अमरिंदर सिंह की आधा 18 पॉइंट का सूत्र दिया था आपने? एक चीज तो जो मुझे साफ दिखाई देती है, पहले लोग कहने लगे थे ये जा रहा, वो जा रहा, वो जा रहा है। अब वो सब चीज़ें नहीं है, बल्कि कौन आ रहा है ये बातें हो रही हैं। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। इसमें थोड़ा सा ये जो तुर्सी मुर्सी है, ज़रा सा ये मैंने इनसे कहा गल करो मगर धीरे धीरे करो। आपने ये संदेश दे दिया, गल करो धीरे धीरे करो। और आपने अपना भी एक कोई संदेश दिया राहुल जी को, हमको ये भी सुनने में आया है कि भी अब उत्तराखंड में छोड़ दीजिए, अब मुझे वहां हंसी तुसी करनी है, इधर पाजी लोग हैं सब। मुझे अपनी पिटाई थोड़ी करनी है। कांग्रेस के अंदर किसकी हिम्मत है जो कह दे मुझको बना दो, जो कह दे मुझको छोड़ दो? है तो मैं जाना चाहता हूँ। तो मैं तो कांग्रेस का आदमी हूँ। मन में जो भाव आया मैंने आप जैसे किसी शुभचिंतक से कह दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है मैं अपने नेता से भी वही कहूँगा। नहीं, पर क्या आप उत्तराखंड पे कंसंट्रेट, क्योंकि ये भी खबरें आई थी कि आपने कहा कि भी उत्तराखंड भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, उस पर मुझे कंसंट्रेट करना है। मैं यदि पार्टी कहेगी तो मैं ज़्यादा कंसंट्रेट उत्तराखंड में करना चाहूँगा। उत्तराखंड की बात करें, वहाँ सिचुएशन कैसे देखते हैं आप, क्योंकि आप इलेक्शन कैंपेन के हेड हैं, कब तक रोल आउट करेंगे? कांग्रेस किस मूड के साथ, टेम्पो के साथ उत्तराखंड में जा रही है? को परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं जो 4 चरणों में होगी। उसके बाद एक मैं खुद उत्तराखंड से संवाद करूंगा, और वो मैं मोरी से मुनस्यारी तक, यदि सेहत मेरी ठीक रही तो जाऊंगा। बड़ा लंबा प्रोग्राम है और लोग इलेक्शन कैंपेन में उन पर लगेंगे। मैं ज़रा सा उत्तराखंड के लोगों से बातचीत करने के लिए निकलूंगा, क्योंकि मेरा 54-55 साल का एसोसिएशन है। तो मैं ज़रा सा लोगों से ये भी जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या गलती हो गई जो आपने हमको खफा होकर के इतना हरा दिया। तो अब क्या मर्जी है भाई, अब कुछ गुस्सा वुस्सा कम हुआ नहीं हुआ तो मुझे बता दो धीरे से करके। ये कहने के लिए मैं मोरी से मुनस्यारी तक और उधर टनकपुर से खानपुर तक जाऊँगा। सर, क्या राहुल जी, प्रियंका जी, उनके भी कैंपेन का कुछ खाका पंजाब उत्तराखंड में आपने तैयार किया? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बनाएंगे प्रोग्राम। और मगर हम भाजपा की तरीके से, जैसे हम नड्डा साहब वहाँ अड्डा जमा करके बैठना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ कोई काम है नहीं है पता नहीं, लेकिन तो हमारे
हम जहाँ जहाँ प्रदेश लीडरशिप महसूस करेंगे वहाँ हम उनको बुलाएंगे। तो उत्तराखंड और पंजाब में अब अगर लास्ट में सम अप करूं तो अब आगे कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपके हिसाब से, मतलब क्या मैसेज एंड और संकल्प दोनों एक ही है, जीतना। क्योंकि हम चाहते हैं कि 2024 की कांग्रेस की या यूपीए की जीत की शुरुआत जो है उत्तराखंड से हो और पंजाब से हो, क्योंकि अब मैं हाफ हूँ, आधा पंजाबी हूँ आधा उत्तराखंडी हूँ, तो मैं दोनों के लिए ये शुभकामना चाहता हूँ। 2002 में उत्तराखंड था जहाँ से कांग्रेस की जीत हुई थी, और उसके बाद 2 साल के अंदर हम 2004 में सरकार बनाने में आ गए थे। अब के भी हम ये चाहेंगे पंजाब और उत्तराखंड में जीत हो कांग्रेस की, और 2024 में हमारे साझा प्रोजेक्ट के तौर पर कांग्रेस यूपीए पार्लियामेंट के इलेक्शन में बहुमत में आए। तो ये थे हरीश रावत जी हमसे बात करते हुए। कैमरा पर्सन राजीव रंजन के साथ निसुप्रिया भारद्वाज, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।